हेलो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आज कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है। आज का जो वीडियो है वो ओबीसी स्टूडेंट पे जो जीएमसी चंडीगढ़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में। तो हम जो उनका अपॉइंटमेंट नोटिस है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसका हम नोटिफिकेशन ही पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने सच में जो बोल रहे हैं, अभी जो बोल रहे हैं वो पहले भी बोला था क्या। तो उन्होंने अभी क्या बोला है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ चंडीगढ़ के ही होने चाहिए। अदर देन चंडीगढ़ के अगर किसी भी स्टेट्स के हैं तो उनको ओबीसी में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमने आपकी बात मान लेते, लेकिन आप हमको कोई भी ऐसा रूल दिखाओ जो आपने नोटिफिकेशन में डाला था कि हम सिर्फ चंडीगढ़ के लोगों को ही लेंगे। तो हम उनका ही नोटिफिकेशन देखते हैं कि उनके नोटिफिकेशन में क्या था। ठीक है, ये रहा उनका रिजर्वेशन का कॉलम। रिजर्वेशन में अगर आप यहाँ पे 4th में आते हो, 4th वाला पॉइंट, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, क्लेम ऑफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एंड ओबीसी कैटेगरीज विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन द सेम इज अकम्पनाइड बाय द सर्टिफिकेट इशूड बाय द तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एससी एंड ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा दिया है उन लोगों ने। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जो इशू किया हुआ फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट में एससी और ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा तो वो इनको अलाउड करेंगे, ऐसा उन्होंने खुद लिख के दिया है। लेकिन आगे पढ़ते, द सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी कैंडिडेट शुड कंटेन द क्लॉज ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लगभग सब लोगों के पास था आज, लेकिन उन्होंने ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले के जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको बाहर कर दिया है। And EWS candidate must submit certificate certifying OBC NCL or EWS status at the time of application and a fresh certificate at the time of counseling if the selection process extend into next financial year। मतलब ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है आपका, अगर सिलेक्शन प्रोसीजर अगर नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड हो जाती है तो आपको फ्रेश नेक्स्ट ईयर का ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर में उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया है। तो उन्होंने अभी बोला है कि हम सिर्फ चंडीगढ़ यूटी वालों को ही लेंगे, लेकिन ये चंडीगढ़ का हॉस्पिटल जो है एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। तो इसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट है वो अलाउड किए जाने चाहिए, वो एक्सेप्ट किए जाने चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स है, अभी जो स्टूडेंट्स है जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन लोगों का अगर उन्होंने पहले ही बता दिया होता कि हम लोग सिर्फ चंडीगढ़ स्टेट या यूटी के ही ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ने ओपन में फॉर्म भरे होते, ताकि उनका सिलेक्शन तो हो गया होता। अभी बच्चों के पास मेरिट है, मार्क है, रैंक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओबीसी सिलेक्ट किया, इस वजह से उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। ये सरासर गलत है। तो उन लोगों ने या उनकी जो भी अथॉरिटी है, उन लोगों ने कम से कम उन्होंने इस बात का एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा, क्योंकि ये कौन से बिना पर सिर्फ चंडीगढ़ यूटी वालों को ही ले रहे हैं, उसका इन लोगों को जवाब तो देना ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्लेम ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी विल बी ओनली कंसिडर्ड इफ द कास्ट ऑफ द ओबीसी इंक्लूडेड इन द नोटिफाइड लिस्ट ऑफ ओबीसी यूटी चंडीगढ़। इसका मतलब होता है कि जो यूटी चंडीगढ़ की ओबीसी की कास्ट में जितने भी कास्ट आते हैं, सब कास्ट आते हैं, अगर उन सब कास्ट में आपका नाम उस स्टेट के सब कास्ट में भी होगा तो उनको हम ओबीसी सर्टिफाई देंगे या फिर उनको हम ओबीसी कंसिडर करेंगे। ये उन्होंने खुद बोला है। तो अब ये मुकर रहे हैं। अभी इन लोगों का कहना क्या है कि हम सिर्फ चंडीगढ़ वालों को ही लेंगे। इसके लिए इन्होंने अभी एक दूसरा नोटिस इशू किया है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आज का नोटिफिकेशन है उनका 22/7/2025 का। उसमें क्या लिखा है इन्होंने, ये देखते हैं अभी इसमें 4th पॉइंट देखिए, ऑल ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे शुड बिलोंग टू यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एंड ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अभी बोला है उन्होंने। ये अगर उन्होंने पहले ही बोला होता तो बहुत सारे बच्चों ने ओपन में फॉर्म फिलअप किया होता और ओपन से भी मेरिट लेके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ओबीसी बच्चों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने सीधा पहले ये स्टेटमेंट नहीं दिया था नोटिफिकेशन में, तो ये पूरी की पूरी उनकी गलती है।
तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार स्टूडेंट के हित में फिर से विचार जरूर करना चाहिए और स्टूडेंट को उनका हक मिलना ही चाहिए।